3000 वाट का लोड चल रहा है, 220 वोल्ट। इसके साथ आपको किसी प्रकार की बैटरी या इन्वर्टर का कोई झंझट नहीं करना है। मीटर में प्योर साइन वेव चलते हुए आपको दिखाई दे रही है। अपने बिजली बिल को बचाना है, दिन में हैवी लोड चलाने हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैक्सिमम कंपनी के MPPG यानी DC to AC सोलर जनरेटर का फुल्ली डेमो, कितना इसकी लोड कैपेसिटी है, कितनी कैपेसिटी और कितनी VOC के इसके साथ सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे इसको कनेक्ट करना है और किन लोगों के लिए यह बहुत ही यूजफुल रहने वाला है, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रोवेव नागल। बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहते हैं। सबसे पहले आपको मेरे पास यह सोलर से कनेक्टेड सॉकेट है, इसमें आपको सोलर के वोल्ट दिखा देता हूं कि सोलर पैनल से कितने वोल्ट आ रहे हैं। अभी इस प्रोडक्ट का डेमो दिखाने के लिए हमने 575 वाट के बाईफेशियल मोनोपर्क 8 पैनल सीरीज में कर रखे हैं। 4600 वाट सोलर पैनल की कैपेसिटी हो रही है। और एक बार सोलर पैनल के वोल्ट आपको दिखा देते हैं। डिस्प्ले में यदि आप देख पा रहे होंगे तो 390 DC वोल्ट इस समय सोलर के आ रहे हैं। और जो 4600 वाट के सोलर पैनल हमने कनेक्ट कर रखे हैं, इन सोलर पैनल की इफिशियंसी यदि 60 या 65% की है, तो यहां पर हमें 2700 वाट से 3000 वाट तक की एनर्जी मिलेगी। अभी कंपनी ने 3 किलोवाट, 6 किलोवाट और 10 किलोवाट के मॉडल मार्केट में उतारे हैं, और सभी में दो वर्जन है, एक MPPG और एक MPPG प्लस। MPPG में केवल आप सोलर पैनल कनेक्ट करेंगे और आउटपुट प्योर साइन वेव AC अपने घर में यूज कर सकते हैं। MPPG प्लस में आप सोलर पैनल भी कनेक्ट करेंगे और अपनी मेन ग्रिड भी कनेक्ट करेंगे। तो जब भी सोलर पैनल की एनर्जी समाप्त हो जाएगी शाम के समय या रात के समय, सोलर पैनल की एनर्जी जिस समय नहीं आएगी, तो यह ऑटोमेटिक आपके घर के लोड को ग्रिड से कनेक्ट कर देगा। इस समय जो डेमो हम आपको दे रहे हैं, यह MPPG 4003 मॉडल है, यानी इसमें ग्रिड नहीं देना है। तो कैसे वायर कनेक्ट करने हैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा। जैसा कि यहाँ पर स्ट्रिप कवर आप देख रहे हैं और 2 स्क्रू इसमें लगे हुए हैं। इन स्क्रू को ओपन करेंगे और इस तरीके से आराम से स्ट्रिप कवर ओपन हो जाता है। इस साइड में सोलर के वायर कनेक्ट करने हैं और इस साइड से आउटपुट लेना है। यहाँ पर 2 MCB लगी हुई हैं। यह MCB इनपुट पर सोलर के लिए है, यह MCB आउटपुट पर है। अपने सभी वायर कनेक्ट करने के बाद MCB को बाद में ऑन करना। जो सोलर के वायर आप देख रहे हैं, प्लस की तरफ प्लस कनेक्ट करना है, माइनस की तरफ माइनस कनेक्ट करना है। लेकिन गलती से यदि वायर रिवर्स लग जाते हैं, उल्टे लग जाते हैं, तो कोई परेशानी वाली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोडक्ट में किसी प्रकार का कोई फॉल्ट नहीं आएगा, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। हाँ, यदि वायर उल्टे लगते हैं, रिवर्स लगते हैं, तो प्रोडक्ट आपका ऑन नहीं होगा, चलेगा नहीं। तो एक बार ध्यान से प्लस की तरफ प्लस और माइनस की तरफ माइनस लगाना है। यह टेस्टिंग बोर्ड है जो हमें लोड, एम्पियर, वोल्ट सभी कुछ बताएगा। इसको हम MPPG के आउटपुट पर कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे अपना लोड कनेक्ट किया जा सके। सेटिस्फैक्शन के लिए वायर को एक बार खींचकर देख लेना चाहिए। यदि वायर लूज होगा तो बाहर निकल जाएगा, उसको आप दोबारा कनेक्ट कर सकते। स्ट्रिप कवर को एज इट इज सेट कर देना। स्ट्रिप कवर लगाते समय ध्यान रखें, यह लॉक दिया गया है, यह लॉक इस पत्ती में जाकर फिक्स हो जाना है और यहां से स्क्रू को टाइट कर देना। और अब दोस्तों सोलर से MPPG को कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करते समय एक बार हैवी स्पार्क यहां पर आएगा, क्योंकि MPPG के अंदर हैवी कैपेसिटी के कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो एक बार स्पार्क आएगा, जैसे कि आप यहां पर देखेंगे। सोलर पैनल कनेक्ट हो चुका है और स्विच को ऑन कर देते हैं। और डिस्प्ले में जैसा कि आप देख रहे हैं, जो साइन वेव AC आउटपुट वोल्ट सेट की जाती है, वह 220 वोल्ट से 225 वोल्ट तक सेट की जाती है। और यह आप खाली में वोल्ट देख रहे हैं। अभी लोड चलाकर मैं आपको दिखाता। सबसे पहले बल्ब को चलाते हैं। लगभग 450-500 वाट का लोड हमने चला दिया है। आउटपुट में वोल्ट आप देख रहे हैं। वोल्ट में कोई ड्रॉपिंग 500 वाट तक नहीं आया है। कुछ फैन मेरे पास है, यह फैन भी आपको चलाकर दिखा देते हैं।
काफी बड़ा, काफी हैवी यह फैन है। 600 वाट से ऊपर का लोड चल रहा है। वोल्ट में कोई ड्रॉपिंग किसी प्रकार की नहीं है। इस प्रकार के लोड जैसे एलईडी लाइट हुआ, जैसे फैन हुआ, कूलर हुआ, एलईडी टीवी हुआ, इस प्रकार के लोड को यह कुछ भी नहीं समझता है। मैं बड़े लोड चलाकर इस पर आपको दिखाता हूं। उससे पहले इसकी वेव फॉर्म भी देख लेते हैं। और दोस्तों, कैमरे में यदि आप देख पा रहे होंगे तो मीटर में प्योर साइन वेव चलते हुए आपको दिखाई दे रही होगी। हैवी लोड के लिए मैंने दो इमर्शन रोड 1500 वाट की दो इमर्शन रोड यहां पर रखी हैं, क्योंकि जो घर के लाइट लोड होते हैं उनको यह कुछ नहीं समझता है। हम यहां पर हैवी लोड चलाकर देखते हैं। एक इमर्शन रोड का लोड आप मान सकते हैं जैसे आप 1.5 टन का एक एसी चला रहे। और क्योंकि अब सर्दियों का मौसम भी आने वाला है तो इमर्शन रोड भी हमें चलानी है, तो लोड चेक करने के लिए इनका हम यूज करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि यह प्रोडक्ट किन यूजर को यूज करना चाहिए, क्योंकि सभी के लिए यह प्रोडक्ट नहीं है। यह प्रोडक्ट उन यूजर के लिए है जो अधिक सोलर पैनल लगाना चाहते हैं, लेकिन उन सोलर पैनल को यूज करने का कोई डिवाइस हमारे पास नहीं है। जो यूजर कम सोलर पैनल लगाकर अपना काम चलाना चाहते हैं उनके लिए यह डिवाइस नहीं है। कम सोलर पैनल यूज करने वाले यूजर के लिए वही एक बैटरी या दो बैटरी का सोलर इन्वर्टर ही यूजफुल रहता है। और जो यूजर ज्यादा सोलर पैनल लगाते हैं, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, 6 किलोवाट या उससे अधिक सोलर पैनल लगाते हैं, या उनके पास सोलर पैनल पहले से अवेलेबल हैं, जैसे किसानों के पास 3 HP, 5 HP, 7 HP के पंप के सोलर पैनल रखे होते हैं और वहां पर 8, 9 या 10 पैनल सीरीज में लगे होते हैं, और यूजर चाहता है कि मैं अपना सोलर पैनल की सीरीज भी न डिस्टर्ब करूं, क्योंकि कभी कभार मुझे वाटर पंप भी चलाना है, और जब वाटर पंप नहीं चलाना है तब सोलर पैनल का यूज मैं अपने घर में एनर्जी के लिए कर सकूं। ऐसे यूजर के लिए यह प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। सोलर पैनल की कोई सीरीज आपको डिस्टर्ब नहीं करनी है, चेंज नहीं करनी है। ज्यों की त्यों सीरीज को इस प्रोडक्ट में कनेक्ट करना है तो आपके घर के दिन में एसी भी चलेंगे। किचन में आप इंडक्शन का भी यूज करेंगे, कूलर, पंखे, लाइटों का यूज करेंगे, और जो आपके घर में पहले से ही सिंगल बैटरी या डबल बैटरी का इन्वर्टर लगा है वह इन्वर्टर ही बैटरी को दिन में चार्ज करेगा और रात को आप उसको यूज कर सकते हैं। तो जिन यूजर को अधिक सोलर पैनल लगाकर अपने बिजली बिल को बचाना है या अपने दिन में हैवी लोड चलाने हैं, ऐसे यूजर के लिए यह प्रोडक्ट बहुत ही यूजफुल रहेगा। यह प्रोडक्ट कम सोलर पैनल पर अच्छा वर्क नहीं करता है, क्योंकि इस प्रोडक्ट को कम से कम 300 VOC और अधिक से अधिक 400 VOC के सोलर पैनल चाहिए। यानी यदि आप 330 वाट या 335 वाट के सोलर पैनल कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको 9 पैनल चाहिए, और यदि आप 550 वाट, 575 वाट या 600 वाट के सोलर पैनल कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको 7-8 पैनल की सीरीज चाहिए। और जहां तक मैं समझता हूं इस समय अधिकतर यूजर ज्यादा सोलर पैनल लगाने की सोच रहे होंगे, क्योंकि इस समय सोलर पैनल का रेट बहुत ही कम हो चुका है, बहुत ही रीजनेबल हो चुका है। तो हमें अधिक से अधिक सोलर पैनल यूज करने चाहिए और इस प्रकार की डिवाइस को लगाकर दिन भर अपना सारा लोड सोलर से ही चलाना चाहिए, क्योंकि हमारा अधिक लोड दिन में ही रहता है, रात में हमारा लोड बहुत कम हो जाता है। और इस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसके साथ आपको किसी प्रकार की बैटरी या इन्वर्टर का कोई झंझट नहीं करना है। सीधे सोलर पैनल से कनेक्ट करना है और सीधे अपने घर में बिजली चलानी है। क्योंकि बहुत सारे यूजर ऐसे हैं कि सोलर पैनल तो अधिक लगाना चाहते हैं परंतु अधिक बैटरी पर इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, यानी बैटरी अधिक लगाना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे यूजर के लिए भी यह प्रोडक्ट यूजफुल है। और अब इसकी लोड कैपेसिटी आपको दिखाते हैं। दोनों रोड को प्लग इन कर देता हूं। वही 225 वोल्ट आउटपुट में है। एक रोड को ऑन करते हैं। 1330 वाट का लोड चल रहा है। अभी एक इमर्शन रोड चलाई है और मात्र 4-5 वोल्ट का ड्रॉपिंग आया है, क्योंकि जैसे जैसे लोड चलेगा तो हमारे जो सोलर पैनल हैं उनके वोल्ट में भी ड्रॉपिंग आती जाएगी। और अब दूसरी रोड को भी ऑन कर देते हैं। और दोस्तों लगभग 3000 वाट का लोड चल रहा है, 220 वोल्ट आउटपुट में है। यानी आप देख सकते हैं कि 3 किलोवाट लोड तक आउटपुट वोल्ट में कोई ड्रॉपिंग किसी प्रकार की
नहीं है। और इस समय सोलर की आउटपुट वोल्ट भी आपको चेक करा देते हैं। तो दोस्तों इस समय लोड पर आप देख सकते हैं कि जो सोलर के वोल्ट है वह 295 वोल्ट के आसपास हो चुके हैं। और अभी भी मैं यहां पर देख रहा हूं कि जो आउटपुट के वोल्ट है वह 210 पर रुके हुए हैं। लेकिन यदि अब सोलर के वोल्ट और घटेंगे तो आउटपुट वोल्ट भी उतनी ही घटती जाएगी। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि 4600 वाट के सोलर पैनल हैं, 3 किलोवाट लोड चला रहे हैं। यदि लोड और चलाता हूं तो आउटपुट वोल्ट घट जाते हैं क्योंकि सोलर के वोल्ट भी ड्रॉप हो रहे हैं, यानी एमपीपीजी ओवरलोड की स्थिति में नहीं जा रहा है। यदि 100 वाट या 200 वाट का लोड और चलाया जाएगा तो यह ओवरलोड की पोजीशन में चला जाएगा। लेकिन इस समय यदि लोड बढ़ाता हूं, मान लीजिए 100 वाट 200 वाट या 400 वाट इस पर लोड बढ़ाता हूं तो आउटपुट वोल्ट घट जाते हैं और टोटल जो लोड है वह वही 3000 वाट के आसपास रहता है। और जिस समय लोड लगभग 3100 वाट को क्रॉस करेगा तब यह ओवरलोड की पोजीशन पर जाए। तो जो हमारे सोलर पैनल हैं 4600 वाट, उनकी जो एनर्जी देने की कैपेसिटी है वह मात्र 3000 वाट की है। और इस समय पीक आवर है, 12:50 का समय हुआ है। पीक आवर के टाइम में यह 3000 वाट की एनर्जी हमें मिल रही है, जबकि शाम के समय यह एनर्जी हमें 2500 वाट 2000 वाट 1500 वाट तक भी मिलेगी। तो जो प्रोडक्ट एमपीपीजी है यह ऊपर से जितनी एनर्जी आएगी उतना ही लोड लिफ्ट करेगा। ऐसा नहीं कि यह 3 किलोवाट का प्रोडक्ट है, आप इस पर 2000 वाट सोलर पैनल लगा रहे हैं और 3 किलोवाट का लोड चलाने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं होगा। जो आपने सोलर पैनल लगाए हैं उनकी एनर्जी जनरेशन की जो कैपेसिटी है उतना ही लोड यह आपका प्रोडक्ट चलाएगा। इस प्रोडक्ट को यूज करना बहुत ही इजी है। आपको केवल सोलर पैनल लगाने हैं, इस प्रोडक्ट को कनेक्ट करना है और दिन भर अपना लोड चलाना है। इसके साथ किसी प्रकार की बैटरी या किसी प्रकार की ग्रिड का कोई झंझट नहीं है। तो वह यूजर जिनका ऑफिस का वर्क है, केवल उनको दिन दिन में ही अपना लोड चलाना है, उनके लिए तो यह प्रोडक्ट बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। इसके साथ लगभग 4 किलोवाट के सोलर पैनल कनेक्ट करके दिन भर अपने ऑफिस का 1.5 टन का एक एसी, अपने ऑफिस के कंप्यूटर, लाइट, सभी कार्य बिल्कुल फ्री में किया जा सकता है। शाम के समय जब भी आपके सोलर पैनल की एनर्जी कम हो जाएगी और आपका लोड अधिक रहेगा तो उस समय यह लो बैटरी देकर ऑफ हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि इस समय सोलर पैनल की एनर्जी कम है, तो अपने लोड को उस समय आप कम करके रेगुलरली फिर चला सकते हैं। प्रोटेक्शन की यदि बात करें तो ओवरलोड प्रोटेक्शन इसमें है। यदि आप लोड इसकी कैपेसिटी से अधिक चला रहे हैं तो यह 3 अटेम्प्ट करेगा, यानी 3 बार ऑन ऑफ करेगा। और यदि आप लोड को कम नहीं करते हैं तो यह परमानेंट ऑफ हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन इसमें है, लो वोल्ट कट प्रोटेक्शन इसमें है। और दोस्तों इतना यूजफुल प्रोडक्ट, और यदि इसके प्राइस की बात करूं तो मात्र 21-22 हजार रुपए का यह प्रोडक्ट इस समय आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा या आपको अपने आसपास डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से भी मिल जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप कंपनी की वेबसाइट maxmol.com पर जाकर सर्च कर सकते हैं। इसके दूसरे प्रोडक्ट MPPG प्लस का डेमो वीडियो आपको हमारे दूसरे चैनल अरविंद के टेक पर मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।